को नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। वाक़िमिस्सलाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये कह दिया कि उस किताब को पढ़िए, इसलिए कि नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी किताब के अंदर नाज़िल किया है कि एक इंसान, एक मुसलमान जो असल में पक्का सच्चा मोमिन है, अमानतदार है, दयानतदार है, अपने आप को मुसलमान कहता है, वो इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारेगा, दुनिया में अपने किस हालात में जिंदगी गुजारेगा। वाक़िमिस्सलाह, और नमाज कायम कीजिए। मालूम यह हुआ कि अगर अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस किताब को नहीं समझेंगे तो दुनिया के अंदर तबलीग नहीं कर सकते। इसलिए एक आलिम जब तक दीन की बातों को अपने अंदर खुद पैदा नहीं कर सकते हैं, जब तक उसको समझ नहीं सकते, उसको सीख नहीं सकते हैं, तो दूसरों को भला कौन सी बातें वो बतलाने पर आमादा होंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए। जब आप उस पर गौर व खोज करेंगे तो आपको नमाज का तरीका मालूम होगा, वज़ू करने का तरीका मालूम होगा, हज का तरीका मालूम होगा, रोज़ों का तरीका आपको मालूम होगा। दुनिया के अंदर अगर आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे, नामाए अमाल को आप सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, इसलिए इस किताब को पढ़ना जरूरी है। पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बात की तलकीन की वो ये है कि ऐ नबी आप उस किताब को पढ़िए। फिर दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी किताब के अंदर जो दूसरी बात कहता है वो ये कि नमाज कायम कीजिए। इसलिए कि आप जब समझ गए हैं कि नमाज का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, दुनिया में जीने का तरीका क्या है, सलीका क्या है, जब आप दुनिया के अंदर जान गए, बूझ गए, समझ गए हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि नमाज कायम कीजिए। नमाज क्यों कायम कीजिए, नमाज क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ने के लिए कह रहा है? या एक मन में सवाल हो सकता है, ज़हन और दिल में सवाल आ सकते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, हज करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलकीन व ताकीद की है, लेकिन नमाज पढ़ने का क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज पढ़ने को कहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद आगे जवाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब खुद क्वेश्चन खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है, ऑब्जेक्शन खड़ा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जानिब से ये उत्तर देता है, ये आंसर देता है, ये जवाब देता है कि नमाज ऐसी चीज़ है जिस तरीके से इंसान दुनिया के अंदर बीमार होता है, लाचार होता है, मजबूर हो जाता है, दुनिया के अंदर इंसान चल नहीं सकता तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए कि बंदाए मोमिन, एक बंदाए मुस्लिमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की तलकीन की और नमाज का तरीका सिखलाया है, ताकि एक इंसान जब नमाज पढ़ेगा दुनिया की आफतों से, दुनिया की बीमारियों से, दुनिया की बालाओं से वो महफूज हो जाएगा। जब हमारे आपके नामाए अमाल में गुनाह नहीं होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए इंसान को आजमाइश में डालता है, तकलीफ और मुसीबत में डालता है, ताकि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाए, नमाज के करीब हो जाए। इसलिए बंदा मोमिन जब बीमार होता है, जब वो बिस्तर पर आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को दिन रात याद करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरीका हमें ये बतला दिया है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशा। यकीनन नमाज एक ऐसा जरिया है, नमाज एक ऐसा तरीका है कि हम सारे लोगों को गुनाह से और दुनिया की आफतों से, दुनिया की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज कर लेगा। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि